प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है और जैसे ही ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए कि सर ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आ गया, अच्छा एग्जाम भी गया था, अच्छे मार्क्स भी आए। ठीक है, बहुत सारे सवाल आने के बाद फाइनली आपके मन में ये विचार आया कि चलो ट्वेल्थ तो हम लोग का हो गया, ट्वेल्थ तो हम पास कर चुके हैं, अब आगे क्या बेटर रहेगा कि ट्वेल्थ एग्जाम के बाद ठीक है अब कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। देखिए होता क्या है ना कि आपको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होता है कि सर फ्यूचर में करे तो क्या करे, कौन सा मतलब कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। जैसे सबसे बड़ा विकल्प अभी तीन ही आ रहा होगा आपके सामने कि बीएससी कर ले, बीए कर ले, बीकॉम कर ले, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर ले, पारा मेडिकल कर ले, डीएलएड कर ले, बीएड कर ले, नहीं और भी जैसे बहुत सारे थोड़ा सा लेवल बढ़ता होगा तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर ले, मतलब आईआईटी की तैयारी कर ले, नीट की तैयारी कर ले, मतलब बहुत सारा, ठीक है, नर्सिंग कर ले। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारा विकल्प आपके सामने आकर रखा गया है। तो अब सवाल है कि सर इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि चलो ट्वेल्थ हो ही गया, अब ऐसा कर लो कि बीए ले लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा करो कि अब आईआईटी की तैयारी करो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि बीपीएससी करो, पीसीएस की तैयारी करो, कुछ लोग कह रहे होंगे आईएएस बन जाओ, आईएएस आईपीएस की तैयारी। तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। 10 लोग आपके पास अब आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपका रिजल्ट हो गया ना ट्वेल्थ में। तो आफ्टर ट्वेल्थ 10 तरह के लोग आपसे मिलेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे कि नहीं बेटा ये वाला विकल्प नहीं रहेगा, ये विकल्प सही रहेगा। तो आज वो सारे विकल्पों को एक साथ हम लेकर आए हैं और एक एक करके समय देना होगा, एक एक करके हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। और यकीन मानिए एक लंबा लंबे तरीके से हम आपको एक बेस्ट मोटिवेशन देंगे। चलिए तो हम शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ अब तीन चीजें हैं। बीएससी, ये आपको पता है कि ये बैचलर ऑफ साइंस है, नहीं, एक हो गया बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और एक हो गया बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो अब सवाल है सर करे तो कौन सा करे। तो देखिए मैं तो अगर एक लाइन में कहूं, जैसे आपने ये सोचा होगा कि राहुल सर मुझे ये बताइए तीनों में अच्छा कौन, तो हम तो कहेंगे भाई तीनों अपने आप में अच्छा है। अब आप बताओ कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। जैसे मान लो कि अगर आपका साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपने 10th में 11th में, ठीक है, 12th में आपका जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट वो साइंस है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ पर ज्यादा फोकस किया है और आप इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि बीएससी ले लीजिए। इसमें बहुत सारे साइंस के ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसको आप ऑनर्स पेपर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तो ये तो अपने जगह पर है, ठीक है, बीएससी। तो आप अगर आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है, अगर आप देखो हर चीज पे डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी डिस्कस करेंगे, आईआईटी पे भी डिस्कस करेंगे, आईएएस आईपीएस सबके ऊपर डिस्कस है, लेकिन एक लंबा समय देना पड़ेगा आज के क्लास में आप सभी को। तो पहले अगर हम बात करें कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है उसका इंटरेस्ट किसके अंदर है, क्या वो घर से निकलकर अपने सपनों को साकार करना चाहता है, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर एक बहुत बड़ी भीड़ में अपने आप को दिखाना चाहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही हूं जो हूं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको साइंस वाले सेक्शन में, आपको अगर साइंस वाले सेक्शन में इंटरेस्ट है और आप कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, तो बिल्कुल आप क्या लीजिए, बीएससी लीजिए। आगे चलकर बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर अगर आपके अंदर काबिलियत है लेकिन किसी कारणवश आप अपनी काबिलियत को निखार नहीं पाते, या फिर काबिलियत भी है और साथ ही साथ आप एक ऐसे लेवल पर जाना चाहते हो जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, एक बड़ा पद लेना चाहते हैं, ये तो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन हो गया ज्यादातर, लगभग में मान लीजिए मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग। तो वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और एक बड़े लेवल तक, जैसे आईएएस हो गया, नहीं जैसे अगर बिहार से है तो बीपीएससी हो गया, अदर से है तो हर स्टेट में पीसीएस एग्जाम होता है, तो अगर आप वैसे हैं तो आप ये ले लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब सवाल है कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि चलो अभी ट्वेल्थ हो ही गया है तो डीएलएड में एडमिशन करवा लेते हैं, अभी ट्रेंड चला हुआ है डीएलएड और बीएड का, नहीं डीएलएड में एडमिशन करवा लेते हैं, बीएड में एडमिशन करवा लेते हैं, एक एनटीटी आया है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, उसमें एडमिशन करवा लेते हैं, बहुत सस्ता है एनटीटी। तो बहुत सारे सवाल यहां से भी आ रहे होंगे।
तो वैसे विद्यार्थी, ठीक है, जो अगर अगर एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर वो अपने घर पे रहकर, मतलब बहुत लंबी छलांग नहीं मारनी है, मतलब एक बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कहिए वैसे विद्यार्थी जिनको साइंस में उतना लगाव नहीं है भाई, मतलब उनको लगता है कि क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, क्या मैथ, हटाओ, बाबर अकबर, हुमायूं, कामरान, अकबरी, हिस्सा, वो सब करते रहते, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो वैसे विद्यार्थी जिनको जिनको साइंस से ज्यादा लगाव नहीं है, वो विद्यार्थी बैचलर ऑफ आर्ट्स लीजिए। कहिए सर ये क्यों? हमें पता है कि इसमें भीड़ ज्यादा होता है। अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक, मैंने अभी बोला ना कि अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ है डीएलएड का, बीएड का, ये सब का, एनटीटी अभी आ गया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो डीएलएड से भी छोटा होता है, सस्ता होता है। तो अभी इसका क्रेज चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है। तो यहां पर भी अगर आप लेते हैं तो यहां पर भी हम आपको 2-3 चीजें सजेस्ट करना चाहेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट होता है भाई हिस्ट्री, ये कभी मत लीजिएगा। कहिए सर अच्छा सब्जेक्ट, हमें भी पता है अच्छा है, लेकिन इसमें इतनी भीड़ है ना, इतनी भीड़ है, ठीक है। अगर आप एज ए टीचर बनना चाहते हो इन फ्यूचर, या फिर जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करोगे, बीपीएससी की भी तैयारी करोगे, आईएएस की भी तैयारी करोगे, तो हिस्ट्री वालों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे सीट नहीं होगी, यहाँ पे वैकेंसी नहीं होगी, यहाँ पे परेशानी बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और उस भीड़ से निकलते निकलते आपको एक लंबा समय लगेगा। तो आप हिस्ट्री वाला सेक्शन बिल्कुल ना ले, इसमें तो कुछ भी ले लो, सारे अपने आप में बेस्ट हैं। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। अब सवाल है कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अगर आप बीए ले रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ले रहे हैं, तो आपको ऑनर्स पेपर के रूप में हिंदी लेना, ये बेस्ट सजेशन हमारा रहेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ कम है। आप अगर ब्राह्मण कास्ट या फिर कुछ भी है, अगर आपको संस्कृत में पसंद है तो संस्कृत लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऑनर्स पेपर लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लिए बेस्ट रहेगा म्यूजिक, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को आप अपना ऑनर्स पेपर बनाइए जिसमें भीड़ बहुत कम हो। पता है हिस्ट्री के चक्कर में जाइएगा, इतनी भीड़ आपको मिलेगी ना, 10-10 साल से हिस्ट्री ऑनर्स करके बच्चे बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई वैकेंसी मिल जाए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे, देखो हिस्ट्री की अलग महत्ता है, वो अलग बात है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है ना। अब कितना भीड़ से आप निकल पाओगे आगे? तो आप अगर बात करें कि सर इसमें से बेस्ट कौन रहेगा, तो हिस्ट्री तो नहीं, हिंदी ले सकते हो, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक ले सकते हो। और भी ऐसे 2-4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसकी हमें अभी उतनी जानकारी नहीं है। मैंने एक एक ऑनर्स पेपर को खगोला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बोलूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट मत लेना। पोल साइंस, ये सब ऑनर्स पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे सब्जेक्ट को आप अपना ऑनर्स पेपर बनाइए बैचलर ऑफ आर्ट्स में, जहां भीड़ बहुत कम हो। हिंदी में भीड़ है लेकिन उतना नहीं है। संस्कृत तो कुछ लोगों से नहीं भी हो पाएगा, तो हम नहीं बोलना चाहेंगे। कंप्यूटर साइंस तो भाई हर कोई ले सकता है। इंग्लिश, हाँ सॉरी, इंग्लिश आप लीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश आप लीजिए। मैथ आप अपना ऑनर्स पेपर बनाइए अगर आप मैथ में बेस्ट है। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर लेने का तो ले लीजिएगा, एग्जाम भी दे दीजिएगा, अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन उज्जवल भविष्य की कल्पना में, ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते आप कल्पना, लेकिन थोड़ा बाधा आएगा, परेशानी आपको बार बार झेलना पड़ेगा। तो आपने ये मुझसे अभी फिलहाल के लिए, अभी तक मैंने आपको क्या रिपीट करवाया कि बीएससी में तो सभी अपने आप में बेस्ट है भाई, कोई भी आप ले लो। लेकिन बीएससी वैसे विद्यार्थी लीजिएगा जिनको लगाव हो साइंस से। बात समझ रहे हो मेरी? लगाव हो, साथ ही साथ आपके आपके शहर में इसकी सुविधा हो एजुकेशन की। अगर आप एक छोटे से जिले से हो, ठीक है, अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर आप बीएससी लेकर घर पे बैठे हो, क्या फायदा? इसकी सुविधा जब तक उपलब्ध ना हो आपके शहर में, तब तक बीएससी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि इसकी तो सुविधा नहीं भी रहेगी ना, तब भी आप इसको घर पे पढ़ सकते हो। लेकिन इसको कहां से आप घर पे पढ़ोगे भाई? बीएससी कौन आपको बीएससी पढ़ाएगा? जैसे फिजिक्स आपने ले रखा है, केमिस्ट्री ले, कहां से? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन करूंगा कि बीएससी लीजिए। पहला कंडीशन कि आपको साइंस से लगाव होना चाहिए। दूसरा, आप अपना एक फ्यूचर देख रहे हो बीएससी में कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे आईआईटीएन बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे फिजिक्स का लेक्चरर बनना है, या कुछ भी एज यू लाइक,
ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। मतलब सीधे सीधे कहिए कि अगर आपको साइंस से एक बेहतर लगावे बीएससी बिल्कुल लीजिए। लेकिन इसमें इसमें ज्यादातर बच्चे बीए कौन लेते हैं, या तो एकदम वो पढ़ने वाले नहीं होते, जो घर पे अपना जीवन बिताकर, लड़कियां ज्यादातर, ठीक है, जो महिलाएं, जो लड़कियां जो शादीशुदा होती है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स लेती है। मैंने ये नहीं बोला सारे, ज्यादातर मैंने बोला। साथ ही साथ वैसे लोग जिनको पीसीएस की तैयारी करनी होती है, आईएएस की तैयारी करनी होती है, और अब तो वैसे लोग जिनको डीएलएड करना होता है, बीएड करना होता है, और एक सरकारी शिक्षक जैसे भी बिहार में आया हुआ, अदर अदर स्टेट में भी धीरे धीरे आ रहा है, तो इसका ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी सजेशन किया कि ठीक है, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स ले रहे हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एकदम खुल कर सजेस्ट किया कि आप वैसे सब्जेक्ट जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, नहीं लीजिएगा। वो आप मुझ पे भरोसा रखते हो ना, बिल्कुल मत लीजिए। कौन सा लेना है वो भी मैंने आपको सजेस्ट किया। अब बात करें बीकॉम की, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मैं एक लाइन में बोलूं, वैसे विद्यार्थी जो कॉमर्स के साथ बैंकिंग में लगाव रखते हैं, जिनको बैंकिंग सेक्शन में जाना है, साथ ही साथ जिनको, ठीक है, सीए, चार्टर, मतलब सीधे सीधे कहिए, अरे भाई जिनको कंप्यूटर चलाने का मन है वो बीकॉम कर लेना। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी और भी बहुत सारे आपको स्कोप मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो जब आप धीरे धीरे समझोगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये बीकॉम कर तो रहे हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी बहुत सारे स्कोप आते हैं। बैंकिंग सेक्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, सीए ये इसका बहुत बड़ा भाग है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जब आप इसके ऊपर डीपली गहन अध्ययन करोगे तो सीधे सारी चीजें पता चले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन कर सकता हूं कि अगर आपके आपके क्षेत्र में जहां से आप ये कर रहे हो, आपके क्षेत्र में अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या कहिए इसका एजुकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो दो चीजें, एक बात याद रखो, मैं एकदम खुल के एक लाइन में बोलूं, एक हो गया बीएससी और एक हो गया बीकॉम। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, दो ऐसे सेक्शन हैं जिसकी तैयारी आप घर पे रह के नहीं कर सकते हो। अब आप कह लीजिए कि सर हम कर लेंगे, वो अलग बात है, आप कहना और करना बहुत अंतर है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी तैयारी आप घर पे बैठ के कर सकते हो। बात समझ में आई? तो यहां तक तो हमने आपको खुल के बताया, तीन चीजें एक लाइन में बोलूंगा। वैसे विद्यार्थी जिनको साइंस से लगाव है वही बीएससी लेंगे, साथ ही साथ उनके शहर में इसका एजुकेशन का साधन हो। वैसे विद्यार्थी जिनको गवर्नमेंट एग्जाम में लगाव हो और साथ ही साथ को टीचर्स में लगाव हो, और साथ ही साथ वैसे भी विद्यार्थी जिनको पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है और वो बस ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर पास होकर एकदम लाइफ को बस इंजॉय करना चाहते हैं, आराम से ले लीजिए, कटते रहेगा जीवन। और वैसे विद्यार्थी जिनको कंप्यूटर से ज्यादा लगाव है, ठीक है, मार्केटिंग से ज्यादा लगाव है, उथल पुथल कहाँ स्टॉक मार्केट जो भी हो रहा है, साथ ही साथ जिनको बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा लगाव है, जो सीए वगैरह और भी बहुत सारे पद इसमें आते हैं, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है और इसमें भीड़ भी कम है। याद रखना कि यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगा धड़ल्ले से, यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगा धड़ल्ले से, लेकिन यहाँ पे भीड़ थोड़ी क्या बहुत कम जाती है, तो यहाँ भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। अब सवाल है कि सर दो चार ऐसे जॉब की बात करें जो, अब जैसे 12th हो गया, अब आपके मन में ये भी चल रहा हो सर कॉम्पिटिटिव में किसकी किसकी तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, आईआईटीएन की तैयारी करें, और भी नहीं, जैसे अभी नीट वगैरह के लिए बहुत सारे बच्चे एकदम प्रिपेयर हो रहे हैं कि चलो अभी से ही करते हैं मेडिकल के लिए। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आपको पता है हमारे ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे एसएससी, रेलवे, डिफेंस और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बीपीएससी, पीसीएस, सबकी तैयारी करवाई जा रही है। फाउंडेशन बैच हमारा बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर आप 12th के स्टूडेंट, अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया आजकल में, और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल से परचेज कर सकते हैं। चलिए वो तो खैर बात की बात है। अब सवाल है कि कुछ बातें जो हमें आपको समझानी है वो यहां से लिखिएगा। आफ्टर ट्वेल्थ तो देखिएगा, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके मन में जितने भी डाउट है, जैसे देखिए इन तीन टॉपिक पर तो हमने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया कि बीएससी, बीकॉम या बीए, ठीक है, बीएससी, बीकॉम या बीए, ये तीन सेक्शन तो आपका क्लियर हो गया कि अच्छा कि भाई सर ने तीनों को बेस्ट बताया और कैटेगरी वाइज आप अपना सेक्शन चूज करेंगे। अब सवाल है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद क्या सही रहेगा। तो देखिए 12th के बाद कुछ एग्जाम्स की बात करें, जैसे पहले मैं एकदम नॉर्मल वे में चलना चाहूंगा, जैसे सबसे ट्रेंडिंग में भी पता है क्या चला है, एक है रेलवे के एग्जाम,
अच्छा, बहुत सारे चर्चा पे हम करेंगे। रेलवे, एसएससी, नहीं, एक आपका होता है बीएड, और अच्छा बीएड ऐसे होता है ना, बीएड और डीएलएड, ठीक है, जो भी है बीएड डीएलएड। इसके बाद आपका एक आएगा डिफेंस, ठीक है, डिफेंस। डिफेंस के बाद और भी दो सेक्शन, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है, आईआईटी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, आईआईटी एनआईटी जो भी है। और एक आपका होगा मेडिकल वाला, ठीक है। मेडिकल की बात करें, जैसे मेडिकल में आपका भी बहुत सारा चला हुआ है ना, बी फार्मा, डी फार्मा, नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, पारा मेडिकल, बहुत सारी चीजें। तो हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे एक एक चीज के ऊपर। जैसे देखिए रेलवे, तो रेलवे आपको पता है कि सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर पूरे देश में कहीं दी जाती है तो वो अलग बात है, अब 4-5 साल में आने लगी, लेकिन देती है। तो बात करें, रेलवे एक सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेलवे में सबसे छोटा ग्रुप, सबसे छोटा बैच जो होता है, मीन सबसे छोटा सेक्शन जो होता है, ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का नाम सुना होगा। ग्रुप सी में बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, जैसे टेक्नीशियन हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, टेक्नीशियन, एएलपी, साथ ही साथ आप कह सकते हैं इसमें और भी टेक्नीशियन, एएलपी, और भी बहुत सारे सेक्शन धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा। टेक्नीशियन, एएलपी, और क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रुप सी में जितने भी आते हैं, ठीक है, ग्रुप सी में जितने भी आते हैं, इसमें इसमें बहुत सारे हाई पोस्ट वाले भी होते हैं, बहुत सारे, मतलब मिला जुला कर मानकर चलिए। अभी देखिए आरपीएफ आया हुआ है, ठीक है, आरपीएफ रेलवे में आएगा। तो मिला जुला कर चलिए कि सर रेलवे का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है, ठीक है। इसमें आप एएलपी कह सकते हैं, टेक्नीशियन कह सकते हैं, ग्रुप डी कह सकते हैं, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ये भी रेलवे का बहुत बड़ा एरिया है, एंड ऑल एग्जाम्स, ठीक है। और जितने भी रेलवे के गुड्स गार्ड्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े पद होते हैं वो रेलवे में आते हैं। ये यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है पूरे पूरे इंडिया में, ठीक है। पहले तो बोला जाता था कि ये सबसे बड़ा नियोक्ता है, अब पता नहीं। अब देखिए एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी 3-4 अच्छे पोस्ट आते हैं। अच्छा, इनका फिक्स होता है हर साल आना, ये अभी कभी नहीं। जैसे मान लीजिए एक आपका होता है, ठीक है, सॉरी, एसएससी एमटीएस, शॉर्टकट में मैं लिखाता हूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहां हर साल लगभग 8,000 से, ठीक है, 8,000 से 10,000 वैकेंसी ये फिक्स होता है, 8,000 से 10,000 वैकेंसी, और ये 10th बेसिस पर होता है, 18 साल एज होना चाहिए। फिर आपका होता है एसएससी एलडीसी, इसको हम लोग कहेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क। और एक आपका होता है इसी में स्टेनोग्राफर। ये भी लगभग 8,000 से 10,000 पोस्ट आगे पीछे होते रहता है, हर साल देता है, ये फिक्स होता है, ये 12th बेसिस पर होगा। साथ ही साथ आपका एक होता है यूडीसी, जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएल भी आप इसको कह सकते हैं, यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। इसकी भी वैकेंसी बहुत ज्यादा आते रहती है, और इसमें भी ऑल पोस्ट, ऑल, ठीक है, ऑल पोस्ट आते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट। मतलब एवरेज मानकर चलिए हर साल, ठीक है, हर साल एसएससी लगभग 40-50 हजार पोस्ट आपको कम से कम देता है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बीएड और डीएलएड की बात करें तो ये दोनों तो एक कोर्स है, ये भी 2 साल का और ये भी 2 साल का। बीएड, सॉरी, अभी बीएड मैंने सुना है कि ये 4 साल का हो गया, डीएलएड 2 साल का हो गया। बीए प्लस बीएड करिएगा तो 4 साल लगेगा। एक आपका आया है एनटीटी, इसको हम कहेंगे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये क्या है, क्लास 0 से क्लास 2 के बच्चों का कोर्स है। ये भी डीएलएड जैसा ही होता है, ठीक है, और ये आपको करना होता है। और अभी जैसे जिन जिन राज्यों में नर्सरी, जैसे किड्स प्ले स्कूल खुले हैं ना सरकारी, अभी बिहार में नहीं है, और भी तो जैसे दिल्ली में है, झारखंड में है, तो जहां जहां किड्स प्ले स्कूल है वहां पर आप एनटीटी करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सरकारी नौकरी लगेगी, जैसे डीएलएड में लगता है ना 1 to 5, इसमें लगेगा नर्सरी टू क्लास 2 तक। तो ये भी बहुत अच्छा है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अभी ट्रेंड चला हुआ है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, मतलब करना शुरू किया है लोग बहुत सारे। डिफेंस में तो आपको पता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी, मतलब स्टेट पीस, स्टेट वाले जितने भी डिफेंस होते हैं, और केंद्र वाले जैसे आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ जो भी है सारा,
तो इसमें तो आपको क्या चाहिए भाई, हाइट एंड वेट चाहिए। तो देखिए सब अपने आप में बेस्ट होता है, ये वाला भी बढ़िया है और ये वाला भी बढ़िया है। इसका अभी ट्रेंड चला हुआ है बीएड और डीएलएड का। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आप अदर स्टेट से भी अगर आप हैं तो बिहार में आकर बीएड और डीएलएड अगर पास है तो फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी पे। जनरल क्या मतलब वो 15% पे नहीं, पूरे जनरल कैटेगरी पर फाइट करिए, ओबीसी ईबीसी और सबको छोड़ के जनरल पर फाइट करिए और रिजल्ट जाकर लेकर जाइए। नीतीश जी का कहना है ये, हमारे मुख्यमंत्री का। चलो जो है गलत ही रणनीति एक तरह से, अदर स्टेट वालों को मौका दिया, लेकिन चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, उनकी रणनीति है। अगर बात करें कि सर इंजीनियरिंग और मेडिकल में कुछ कहें, बिल्कुल अच्छा है अपने जगह, लेकिन हम आपको एक सजेशन यहाँ पे करेंगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक कोई गार्जियन देख रहा है, किन्हीं के माँ बाप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से। आप यहाँ भेजो, बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इतना याद रखना कि कॉलेज जो होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज जो होना चाहिए भाई, सीधे सीधे एकदम हिंदी भाषा में लिखा है कि कॉलेज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर प्राइवेट वाले में भेज रहे हो, समझिएगा कि आपका गया 10-20 लाख रुपया काम से। अब वो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कैसे यूज करता है, यूटिलाइज करता है पैसों को और अपने जीवन को। लेकिन बेस्ट नहीं मानते हम इस चीज को। जब तक सरकारी कॉलेज नहीं मिले कोई फायदा नहीं है बीटेक करने का, एनआईटी करने का, आईआईटी करने का, नीट करने का। सर जीवन व्यर्थ है जी। उससे अच्छा कि आप इधर ही तैयारी कर ले। अच्छा, ये जो इतना देख रहे हैं ना आप, इसकी तैयारी हमारे चैनल पर होती है और ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए। जितने भी नए बच्चे हैं जो 12th में इस बार एग्जाम दिए, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। व्हाट्सअप जरूर करिएगा अगर कॉल हमारी टीम रिसीव ना कर पाए। ये बिल्कुल आप एक बार करिएगा, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा 62007338। अगर कोई दिक्कत हो क्लास में ज्वाइन करने से या पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉल हो सकता है हमारी टीम बिजी रहे, लेकिन व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो इतना, ये दोनों एरिया छोड़कर, ये आईआईटी और मेडिकल वाला एरिया छोड़कर, इधर आप जितना देख रहे हो ना हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन है, और भी बहुत सारे सेक्शन है कि भाई जिन पे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। तो कुछ हमारे दिमाग में जो था, जो सबसे ट्रेंड में भी चला हुआ है, जैसे अभी डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, ट्रेंड में है, बीएड होगा ट्रेंड में, फिर इसके बाद एस्टेट होता है बिहार में, और भी अदर स्टेट में अपना अपना रहता है। लेकिन ये दोनों ट्रेंड में भी चला हुआ है, ये आपको भी पता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं ये होना भी चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको एक ही सजेशन करूंगा कि जितने भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपने बच्चे को किसी कॉलेज में डालकर, जैसे मेडिकल का कोर्स करवाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करवाना चाहते हैं, या जो भी हो। अच्छा, इसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है। जब हमने बोल दिया तो बोल दिया। अगर आप बच्चे को बीएड करा रहे हो और डीएलएड करा रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी ना प्लेसमेंट होगा, इसमें तो आपको एक डिग्री दी जाएगी। तो अगर एक सर्टिफिकेट चाहिए, प्लेसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पे कितना भी बढ़िया कर लेगा, सरकार नौकरी नहीं देगी, उसके लिए उसको एंट्रेंस करना ही पड़ेगा। जैसे बिहार से तो वो बीपीएससी करेगा, अदर स्टेट से तो अदर स्टेट का एंट्रेंस देगा वो। यानी विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट बीएड और डीएलएड पे नौकरी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि अगर इन दोनों में प्राइवेट कॉलेज में आप अपने बच्चे को भेज दोगे तो बच्चा को प्लेसमेंट कम मिलेगा ना जी, कैंपस सिलेक्शन कम होगा। अगर वो आपका बच्चा फुसला रहा है कि नहीं पापा हो जाएगा सिलेक्शन, तो फिर आप अपना देखिए, वो आपका निजी मामला है। हमें जो अच्छा लगा हमने आपको सजेस्ट किया, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो अगर आप अपने हित के लिए सोचते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चे को नहीं, लेकिन सोच समझ के, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, पैरामेडिकल कॉलेज हो गया, छोटे छोटे जैसे और भी जैसे क्या उसको बोलते हैं, डिप्लोमा कॉलेज हो गया। तो जहां पे अगर सिर्फ डिग्री लेनी हो तो प्राइवेट भी चलेगा, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की लगभग में सेम वैल्यू होती है। लेकिन जहां जैसे डिप्लोमा वाले में क्या है ना, कि अगर आप अपने बच्चे को डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से कराते हो
तो कैंपस सिलेक्शन के समय प्राइवेट की वैल्यू कम होती है और गवर्नमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। ये बात याद रखना आप हमेशा, ठीक है। पूछने की किसी से भी जरूरत नहीं, लंबा एक्सपीरियंस है हमारा। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे हम डिप्लोमा भी ले सकते हैं जी, डिप्लोमा, और इसको हम PM लिख देते हैं, पारा मेडिकल, ठीक है। ये सबके लिए सेम रूल है कि जब भी बच्चे को भेजिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही भेजिए, अर्ध सरकारी और वो सब कुछ नहीं चलेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। ये ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर 12th ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि क्या सही रहेगा, कौन सा विकल्प आपके। इसमें मैंने आपको बताया कि हिंदी ले लो बढ़िया रहेगा, म्यूजिक ले लो बढ़िया रहेगा, कंप्यूटर साइंस ले लो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन वैसा कुछ लो जो आपके हित के लिए रहे। हिस्ट्री भाई सब ले रहे हैं, भीड़ में कहां भागोगे, कहां दौड़ोगे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा गया चिड़ियों से, पूछा गया चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाया है आपने। चिड़ियों ने तो जवाब दिया, और चिड़ियों ने कहा कि जनाब हमें तो एक एक तिनका उठाना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रही होगी। एक और बेहतरीन वीडियो में कि आफ्टर 10th क्या करें, अगर इस वीडियो पे लाखों बच्चों का फीडबैक रहा तो अगली वीडियो बहुत जल्द आपके लिए रहेगी। ओके, चलो।